गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस मुबारक दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा कि हम उनके ये वचन पढ़ के अपने जीवनों में आशीष देख सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर सकें और उन्नति करें उस परमेश्वर में। और आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर। हम इन वचनों को पढ़ के आशीष पाएं और अपने जीवनों में पिता परमेश्वर वो उन्नति, वो बढ़ोतरी पिता परमेश्वर वो देखने पाएं। जितने कान इन वचनों को सुनते हैं वो घरानों समेत आशीषित हों पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमें इस ज्ञान की बातों को समझने के लिए पिता परमेश्वर वो आपके आत्मा की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। वो आपकी आत्मा की अगुवाई पिता परमेश्वर वो हमें निरंतर अगवा करती रहे पिता परमेश्वर। वो हमारे आगे आगे चले पिता परमेश्वर और हम आपके पीछे चलने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़ते हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। वो आप में बढ़ने वाले घराने हों पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम में बढ़ने वाले हों। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो मुझे जो है यिर्मयाह और हिंदी की पुस्तक में यिर्मयाह नबी के बारे में आज जो मैंने पढ़ा आज दिन भर में, तो प्रभु ने जो मुझे समझाया, जो इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हम और आप इस समय प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे अजीजों कि हम और आप एकत्रित हुए हैं इन वचनों को सुनने के लिए। और आज जो हम देखते हैं जो यिर्मयाह के जीवन को इस बाइबल से मेरे अजीजों, कि जो उनकी जो सेवकाई थी, वो जो वास्तविक जो भाव था सेवकाई का, जो परमेश्वर की सेवा का मेरे अजीजों, और वहाँ पे जो एक दर्द था उनके जीवन में, वो भी दोनों चीज़ परमेश्वर ने मुझे समझाई और मैं वो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। तो यहाँ पे नॉर्मली व्हेन वी सी ओल्ड टेस्टामेंट, तो वहाँ पे हम बहुत सारे नबियों को देखा हमने, और उनके जीवन को जब हम देखते हैं, उनके कार्यों को जब हमने देखा या स्वभाव को देखा, तो कुछ उनमें से बहुत कठोर थे, कुछ जो थे केवल यीशु मसीह को मानते थे, कुछ प्रभु को मानते थे। लेकिन इस पूरी बाइबल में और जो है थोड़े रिजिड थे अपनी लाइफ को लेके, स्टिफ थे और कहीं ना कहीं स्वभाव में थोड़े कभी कभी क्रोधित भी हो जाते थे। और उस टाइप से जो है मैं इन बातों को समझ पाया कि, लेकिन यहाँ यिर्मयाह का जो जीवन है मेरे जीवन, ये इस सोच को पूरी तरह बदल देगा कि जो जो परमेश्वर में चलने वाले लोग थे, जो नबी थे उस ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वो ऐसा नहीं था कि सबका स्वभाव वैसा हो, और सबकी जो नज़दीकी थी परमेश्वर से, वो जानते थे। और उनके कार्यों ने वो चीज़ें बताई हमें बाइबल में कि जो प्रभु से लौ लगाता है, जो प्रभु से जुड़ा रहता है, जिसका संबंध परमेश्वर से है, उसके जीवन में वो उसके कार्यों से दिखता है, उसके जीवन के फलों से दिखता है। और ना कि जो है आज जैसे हम संसारिक जी रहे हैं कि आज केवल जो है हमारी धन संपत्ति से, हमारे स्टेटस से, हमारी गाड़ी के हिसाब से आज हमारा जो है स्टेटस जज होता है, आज हमारी इज्जत होती है। मेरे अजीजों, उस टाइम में जो था वहाँ पे वो जो यिर्मयाह नबी थे, वो एक तकलीफ में से गुजरे, और जो जो एक्चुअल उनका जो पर्पस था, जो परमेश्वर की सेवा का,
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का, वो प्रभु ने मेरे को समझाया और उनके उस कैरेक्टर को इतना रिस्पेक्टफुल और ये कह लीजिए आदरणीय बनाता है कि जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि परमेश्वर जिसको चुनता है, जिसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, आज उसको जो है वो कहीं ना कहीं, अगर वो टेस्टिंग में भी आता है, उसकी परीक्षा भी होती है, लेकिन अगर वो प्रभु में स्थिर बना है, प्रभु से प्रेम करता है और जो है अपने आप जो है वो डिनाई नहीं करता उस परमेश्वर का, और वो उस संसार की भीड़ में वापस नहीं लौटता, तो सच में प्रभु उसके जीवन में वो अनुग्रह उसे देता है कि वो उसकी पीढ़ियां और उसकी पीढ़ियों की पीढ़ियां जो हैं वो फलवंत होती हैं परमेश्वर में। और अगर हम यहाँ देखें कि आज होता क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे साथ जुड़ते हैं और जो है जितने ओल्ड एज हैं या बुजुर्गवार हैं, उनके घरों में बच्चे हैं, वो भी यंगस्टर्स ही हैं। तो आज यंगस्टर्स को लेके जो प्रभु ने जो मुझे समझाया, और मैं लेट इसलिए हुआ कि मैं एक ऑनलाइन प्रेयर अटेंड कर रहा था और वो जो है वो बाई कॉल होती है, तो मैं उसे डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि मैं अपने निर्धारित समय पे मेरे भाई रिचर्ड सिंह जो हैं, वो भाई एलिक के यहाँ से वो प्रीच कर रहे थे, प्रभु के इन वचनों को शेयर कर रहे थे, तो फिर प्रभु ने कहा कि नहीं, थोड़े समय बाद जब इनका ओवर हो जाए, और मैं ऐसे ही करता हूँ किसी, और हम सब अमूमन ऐसे ही करते हैं कि किसी का इंटरप्ट ना हो, क्योंकि वचन से हम सब जुड़े रहते हैं, वचन हम सब सुनते हैं, तो इसलिए जो है फिर मैं डिले हुआ और उसके बाद फिर मैं अपनी एक प्रेयर मीटिंग में चला गया। तो लेकिन प्रभु ने जो है सही समय पे और जिन तक ये वचन पहुंचना है, ये उन कानों तक पहुंचाने के लिए वो परमेश्वर का निर्धारित समय है मेरे अजीजों। तो उसने जो चुना है वो उत्तम समय है हमारे और आपके जीवनों का। और यहाँ पे देखें कि जो यंगस्टर्स की बात हो रही थी, कि आज यंगस्टर्स जो है, आज जितनी नज़र प्रभु उन पे रखता है, प्रभु जितना प्रेम उनसे करता है, उतनी ही नफरत जो है वो दुश्मन करता है उस यंग जनरेशन से। आज यंग जनरेशन को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है आज संसारिक रीति से, क्योंकि शैतान के जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं वो एडिक्शंस में, व्यभिचार में, प्रॉब्लम्स में और गलत करने में आज वैसे करके वो डाइवर्ट करता है। लेकिन जो प्रभु में बने रहते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके जीवन फलते फूलते रहते हैं, वो परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं और अद्भुत कार्य रोज अपने जीवनों में देखते हैं। और यहाँ पे देखें कि यरमाया को भी जो है वो बहुत कम उम्र में जो है चुना गया था। और अगर यरमाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 5 से लेके अगर 9वीं आयत, भाई एलेक अगर आप पोस्ट कर दीजिए इसे स्क्रीन पे, यरमाया की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी 5 से लेके 9वीं आयत। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। और इसकी 9वीं आयत जो है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये जो पहला अध्याय है, इसकी 5 से लेकर 9वीं आयत भाई एलेक ने पोस्ट कर दी है। और ये बातें जो है वो परमेश्वर ने, वो उस यहोवा ने
जो है उस सृष्टि के रचने वाले ने वो यिर्मयाह से कही कि गर्भ में रचने से पहले। तो आज आज हम किसी भी उम्र के हों, और भाई अजीत बेदी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे। भाई एलेक्स सिंह हैं, परमेश्वर आपको भी बहुतायत की आशीष दे। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यंगस्टर्स और वो कम उम्र में यिर्मयाह का चुना जाना, मेरे अजीजों, ये भी परमेश्वर की योजना के तहत है कि ये ऐसा नहीं था कि उसने अपने मन से कि बस मुझे सेवकाई करनी है या मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। वो चुने हुए लोग, मेरे अजीजों, आज अगर हम और आप हैं तो परमेश्वर ने हमें चुना है। और अर्चना मैम जुड़ी हैं आगरा सेंट जॉन से, प्रेज द लॉर्ड मैम। परमेश्वर आपके घराने पे भी संपूर्ण तरीके से अपनी आशीषें बरसाता रहे और निकटता में आपको ऐसे ही बनाए रखे, और आपके बच्चों पर अपनी आशीषें ऐसे ही उंडेलता रहे। तो परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज जो जो ये कम उम्र का जो एक लॉजिक आज हमारे जीवनों में है कि आज हम कम उम्र में पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आज हम चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे पहले स्टेबल हो जाएं। और जो जो मेन जो बात है, जो परमेश्वर जो जिसके लिए हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, आज हम वो चीज़ें जो हैं वो अपने जवानी के कार्य जवानी में उन कार्यों को ना करके कहते हैं अभी बहुत समय है, अभी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, उसके बाद मैं प्रभु में आऊँगा। और ऐसे करके हम उसको, उस वक्त को, उस पीरियड को कहीं ना कहीं टाल देते हैं मेरे जीवन। लेकिन जो आज यिर्मयाह के जीवन से जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, आज इन वचनों से जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि वो एक कम उम्र में, और वहाँ जब यहोवा ने जब उससे ये बात कही कि मैंने जो है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तो हमारी उत्पत्ति से पहले उसको हमारा ध्यान है। आज हम किसी भी उम्र के हों, आज जो है आज हम कितने ही यंगस्टर हों, आज बोलना नहीं आता हो, आज किसी उस दुनिया को हमने फेस नहीं किया हो, कहीं खड़े हो के हमने प्रेजेंटेशंस नहीं दी हो, लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो वो कहीं पे भी ले जाता है, और जहाँ और जो भी बुलवाता है वो परमेश्वर के वचन होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे, और आप प्रभु के वचनों को ऐसे ही शेयर करते रहें। और भाई अलीगढ़ से हैं, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे जो है शुरुआत में ही परमेश्वर ने जो है वो यिर्मयाह से कह दिया था कि लोग उसके खिलाफत में भी आएंगे। आज ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी कॉलिंग को समझ लेते हैं और जो है पूरे 100% जब प्रभु में बढ़ने लगते हैं, आज प्रभु के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं, इन वचनों को शेयर करने लगते हैं, उस परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने लगते हैं, तो खिलाफत जो है उस शैतान के दिल में, उस शैतान के मन में जो है वो कुलबुलाहट होती है, और वो कहीं ना कहीं वो युक्तियाँ बिछाता है हमारे और आपके आगे कि वो परमेश्वर के कार्यों में बाधा डाले। लेकिन परमेश्वर से बड़ी ताकत कोई नहीं है। परमेश्वर के सामने शैतान की कोई युक्ति सफल नहीं हो सकती मेरे अजीज़ों। केवल ज़रूरत है तो हमें विश्वास में चलने की। आज डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। आज टेम्पटेशंस को आके देख के उनमें लीन होने की ज़रूरत नहीं है। आज उस बहाव में बहने की ज़रूरत नहीं है जो जो संसारिक है, जो इस शैतान के जो रास्तों पे जो ले जाता है, जो हमारे जीवनों को नष्ट करने की ओर जो चीज़ें, जो युक्तियाँ ले जाती हैं, आज केवल और केवल उस विश्वास को थामे रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जब परमेश्वर ने उससे कहा कि लोग तेरे खिलाफ भी होंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, और मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और यहाँ पे जो है हम 8वीं आयत में अगर देखें तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तो आज अगर हम प्रभु के कार्यों में अगर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आज हमें
जो है इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमारी नज़रें जो हैं उस परमेश्वर पे, उस यहोवा पे और यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। आज केवल और केवल अपने परमेश्वर का ध्यान रखिए। आज केवल और केवल अपना मन उसकी बातों पे लगाइए, उसके वचन पे लगाइए। आज यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज जो है ये प्रभु ने मेरे हृदय में जब डाला, तो और इवन हर घर में वो जवान बच्चे हैं, वो नौजवान लोग हैं और कुछ नौजवान सुन भी रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और आज परमेश्वर यही समझाना चाहता है कि आज जो है जब हम प्रभु में बढ़ रहे होते हैं तो आज हम संसार को देख के कभी कभी घबरा जाते हैं। अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे मैं तो इतने साल से चर्च नहीं जाता था, अरे मैं तो कभी जो है क्वायर में भी नहीं मैंने गाना गाया। और इवन ये एग्जाम्पल, ये लाइव एग्जाम्पल जो है ये मेरे जीवन का है कि मैंने जो है अपने चर्च में जब मैं बचपन में जब संडे स्कूल जाता था, संडे स्कूल की एक्टिविटी करी, कभी ड्रामे में पार्टिसिपेट नहीं करता था, इवन स्कूल के फंक्शंस में करता था, लेकिन कभी अपने जो मिशन के जो चर्च में जो प्रोग्राम्स होते थे मैं वहाँ से भी हिचकिचाता था थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा शाय था कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचे, अरे मैं तो जो है कभी कभी जाता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो वहीं के वहीं, वो डर वहीं के वहीं बना रहा। वो दुनिया को जो है इन वचनों को हम सुनते थे लेकिन इनसे भरे नहीं थे। तो हम जब तक हम भरे नहीं होंगे, जब तक हमारा प्याला नहीं उमड़ेगा, तब तक वो दूसरों तक कैसे पहुंचेगा मेरे जीजू। परमेश्वर आज ये समझाना चाहता है कि आज हम किसी भी उम्र में हो, लेकिन और किसी भी स्थिति में हो, आज लोगों से नहीं डरना, आज लोगों का मुंह देख के आज अपने चर्च जाना बंद नहीं करना, आज अपने पड़ोसी की बात, आज अपने पड़ोसी के ताने सुनकर कि अगर अरे बहुत धर्मी बनता है, अभी जो है 2-4 संडे से चर्च जाने के लगा, अपने आप को जो है पादरी समझने लग गया। आज लोग बहुत से ऐसे कमेंट भी करते हैं, लेकिन जब आप प्रभु में बने हैं तो आपका पेशेंस लेवल जो है वो इतना हाई कर देगा वो परमेश्वर, वो इतना आपको प्रोत्साहित कर देगा, वो इतना अपने वचनों से भर देगा कि ये संसार की ये छोटी मोटी बातें जो हैं ये आप पे असर भी नहीं करेंगी, ये आपके जो है कहीं जहन में भी नहीं टिकेंगी मेरे जीवन। और यहाँ पे अराउंड मोर देन 40 ईयर्स, वो 40 वर्ष से अधिक, वो 5 अलग अलग राजाओं के जो है शासनकाल में उस यर्माया ने अपने देश को जो है वो स्पिरिचुअली और मॉरली जो है वो गिरते हुए भी देखा, वो बर्बाद होते हुए भी देखा। जब हम यर्माया का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें दिखने पाएंगी कि कैसे उस समय वो संसार नष्ट हो रहा था। और फिर जो जो दूसरी चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे समझाई कि उसका अकेलापन, यर्माया जो है अगर हम यर्माया 16 उसकी 2 से लेके 4थी आयत अगर पढ़ते हैं मेरे अजीजों, भाई एलेक प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा। यर्माया 16 उसकी 2 से लेके 4थी आयत तक। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यों कहता है, वह बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वह तलवार और महगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। तो परमेश्वर हमें यहाँ ये बताना चाहता है कि वो जो है वो वार्न किया था उसको, यर्माया को, कि जो है कई बार कि जो है कि ये मत करना, लेकिन वहाँ पे कई बार परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब अकेले खड़े रहना, अकेले खड़े होना हो जाता है। और फिर जो हमने अभी जो पढ़ा कि 16 यर्माया 16 उसकी 2 से 4 आयत, ये कोई सज़ा नहीं थी परमेश्वर की ओर से कि
परमेश्वर दंड की आज्ञा दे रहा हो, कि परमेश्वर वो वार्न कर रहा था, वो बता रहा था, और बल्कि आने वाले बेबीलोन के भयानक आक्रमण के दर्द से उसको बचाना चाहता था। वो परमेश्वर जो है वो आगाह किया, वो एक वार्निंग साइन दिया कि देख ऐसा यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, और जो है कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा, उनके शरीर जो है वो खाद के समान वो इस पृथ्वी के ऊपर पड़े रह जाएंगे, उन्हें कोई मिट्टी देने वाला नहीं होगा। और लेकिन यहाँ ये भी था कि यर्माया को जो है वो जो सारा मेंटल स्ट्रेस और वो जो भावनात्मक जो बोझ, मेरे जो कह लीजिए कि वो बिल्कुल अकेले उठाना पड़ा। और फिर जो दूसरी चीज़ जो मेरे को तीसरी चीज़ जो एक सिमिलैरिटी जो बहुत से मैंने प्रीचर्स को भी सुना है, बहुत सी जगह मैंने पढ़ा भी है कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह की परछाई यर्माया को कि उनके जैसा जो है वो जीवन काल था जो यर्माया नबी का। तो वहाँ पे और कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस वो यीशु मसीह के उस जीवन से जो है यर्माया का वो कनेक्ट करके लोग बताते हैं। और वो क्यों और कैसे, फिर मैंने भी ढूंढना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे भी इन बातों को समझा। तो ये फिर जो चीज़ समझ में आई कि दोनों यरूशलेम के विनाश को देखकर फूट फूट कर रोए, वो दोनों दुखी हुए कि जो है ये नाश हो जाएगा, और दोनों को उनके अपने ही लोगों ने, धार्मिक नेताओं ने, या कह लीजिए अपने ही होम टाउन ने जो है वो ठुकराया, वो रिजेक्ट किया। और अगर यीशु मसीह के जीवन को देखें तो नाजरत, अगर लूका 4 उसकी 16 से लेके अगर 30 आयत तक, वो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, तो वो पोस्ट नहीं, मैं उसको बीच में से भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। लूका 4 16 से लेके 30वीं आयत है, लेकिन हम जो है बीच में से देख लेते हैं इसको। 24वीं आयत, भाई एलेक इसकी 24वीं आयत। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और फिर इसकी 28वीं आयत, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा था उसकी चोटी पर ले चले और उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चला गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो यहाँ पे वो यीशु मसीह का भी जो है लोगों ने अपोज किया और वहाँ रिजेक्ट किया यीशु मसीह को, कि वो जो है विपरीत बातें की उन्होंने, तो कि वो वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आई, जिनकी भलाई के लिए यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, जिनकी भलाई के लिए परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो दिल में उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि ये लोग बचाए जाएं। और फिर जो है अगर यर्माया के जीवन को देखें तो यर्माया 11 उसकी 21वीं आयत, तो वहाँ पे भी जो है वो रिजेक्शन अपने ही लोगों से, अपने ही धर्म गुरुओं से या धार्मिक नेताओं से, मेरे कह लीजिए, क्योंकि धर्म के जो गुरु हैं वो तो शिक्षा देते हैं, लेकिन जो धार्मिक नेता होते हैं मेरे अजीजों वो डिस्प्यूट करते हैं। और उस ज़माने में भी वो लोग जो है वो डिस्प्यूट वहाँ पैदा करते थे, और जिसको वो चाहते थे वो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करते थे, और जो उनकी बातों पर नहीं चलता था तो उसे वो रिजेक्ट करते थे। और भाई एलेक यर्माया 11 उसकी 21वीं आयत, इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और ये कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर,
नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और वहाँ पे जो है वो भविष्यवाणी जब करते थे तो लोग जो है वो पीछे पड़ गए कि, और वहाँ वही एक कारण था रिजेक्शन का मेरे अजीजों, कि यीशु मसीह और यर्माया नबी वो दोनों अपने ही होम टाउन से, या कह लीजिए अपने ही फेमिलियर जगह से, जहाँ वो सिचुएटेड थे, वहाँ से मेरे अजीजों वहाँ से रिजेक्ट हुए। और जो तीसरा जो पॉइंट है, दोनों ने केवल बाहरी धार्मिक रीति रिवाजों के बजाय मन के, या कह लीजिए इंटरनल या आंतरिक बदलाव पर जोर दिया। और दोनों की जो शिक्षाएं थी, जो दोनों का जो कह लीजिए मोटिव था, दोनों की जो टीचिंग थी, वो यही थी कि ये रीति रिवाज के जीवन से बाहर निकल के आज अपने मन को सुधारने की जरूरत है। आज प्रभु को जानने की जरूरत है, और प्रभु को मानने की जरूरत है, और अपने जीवनों को प्रभु के अनुसार चलाने की जरूरत है। दोनों ने ही यही सिखाया, यीशु मसीह ने भी और यर्माया नबी ने भी, कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर जो कहता है उन शब्दों को सुनो। आज हम और आप जो है इस संसारिक शोर में उस आवाज़ को नहीं सुन पाते, नज़रअंदाज करते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते, या अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं। वो शैतान हमारे जीवनों में वो इतनी व्यस्तता ला देता है कि कहीं ना कहीं हम इन वचनों से डाइवर्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इसकी निकटता में नहीं आ पाते। और जब तक इन वचनों की निकटता में नहीं आएंगे, तब तक उस परमेश्वर की निकटता को नहीं पा सकते मेरे जीवन। क्योंकि एकमात्र जो जो हमारे पास रोड मैप है वो ये बाइबल है मेरे जीवन। आज और कोई चीज़ नहीं है। जब तक हम बाइबल पढ़ के उस यीशु मसीह को नहीं जान लेंगे, तो बिना यीशु मसीह के उस पिता तक नहीं पहुंच सकते। और फिर जो है यर्माया की लाइफ हमको जो सिखाती है, तो जो इतना कुछ मैंने आज जब पढ़ा, आज जो है मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गया था, लेकिन बैक टू बैक मीटिंग्स, प्रेयर मीटिंग थी, और एक के बाद एक जो है मित्रों से भी बात होती है, और मेरे अजीज़ भाई लोग हैं कुछ, उनसे भी मैं जुड़ा रहता हूँ। भाई एलेक्स से भी दिन में 2-4 बार तो बात होती है। तो फिर जो है जो समय मिला आज मेरे को, वो बड़ा क्वालिटी टाइम मिला कि मैंने कहा प्रभु अच्छा हुआ ये एग्ज़ाम आज एक शिफ्ट का था, तो मैं तसल्ली से अब मैं 2 बजे के बाद, मैं 1:30 बजे के बाद जाके अपने घर पे प्रार्थना करूँगा, और आपके वचनों में जो है अपना समय बिता पाऊँगा। तो मैंने प्रभु का सच में धन्यवाद किया, और आज हमें और आपको ये धन्यवाद करना आना चाहिए कि वो जो समय मिल रहा है, चाहे 2 मिनट मिल रहे हैं, वो परमेश्वर सच में हमारे जीवनों से वो चाहता है कि हम इन वचनों को ग्रहण करें, जिससे कि हम अपने जीवन तो बचाएं, लेकिन जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, आज उनके जीवन, उनके घराने आशीषित हो। और यहाँ पे जो यर्माया की जो लाइफ जो सिखाती है आज हमें इस बाइबल से, कि करुणा या कंपैशन जिसे कह लीजिए, कि कोई कमजोरी नहीं है। उन लोगों के लिए अपने दिल में प्यार और तड़प बनाए रखना बहुत बड़ी ताकत का काम है। आज जो आपके विपरीत हैं, और उन दोनों ने, यीशु मसीह ने और यर्माया नबी ने, वो यही चाहा कि ये नाश ना हो, ये दुखी ना हो, ये पीड़ाएं ना झेलें। और यीशु मसीह ने वो अपना जो प्राण जो उस क्रूस पे त्यागा मेरे अजीजों, वो हमारे और आपके इन 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 बुरे कारणों की वजह से वो उस सलीब पर चढ़ा मेरे अजीजों। आज ये समझने की ज़रूरत है। आज ये किसी के प्रति अगर हम दया दिखा रहे हैं, आज किसी के प्रति हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये कमज़ोरी का कारण नहीं है। ये परमेश्वर की वो सामर्थ है हमारे जीवनों में कि हम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आज जो हमारे विपरीत खड़ा है, आज हम उसके लिए प्रार्थनाएं करें। आज जो हमें गाली दे रहा है, आज हम उसके लिए प्रार्थनाएं करें। तो सच में परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे और आपके जीवनों में वो हम जो है वो कहीं से भी इधर उधर नहीं होगी। वो हमारे
जीवन में हमारे साथ उसकी वो सामर्थ्य चलेगी, हमारे हर कार्य में उस परमेश्वर की वो आशीष वो हम और आप महसूस कर पाएंगे मेरे अजीजों। और जो लोग आपको ठुकरा रहे हैं आज, जो और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनके लिए वो दया का भाव, वो प्रार्थनाएं करना, वो उनके लिए अच्छा बोलना। और ये बाइबल हमें बताती है कि अपने जो है श्राप देने वाले को आशीष दीजिए। आज इस प्रैक्टिकल जो लोग कहते हैं संसार के हिसाब से कि इस प्रैक्टिकल जीवन में आज ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों जब वचन की नज़दीकी में आ जाएंगे तो हर वो चीज़, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। आज हर एक चीज़ संभव है उस परमेश्वर में जब आप चलेंगे। जब मैं प्रभु से दूर था तो मैं भी यही सोचता था कि अरे ये मेरा बुरा कर रहा है और मैं इसको जो है माफ़ कर दूं और इसके लिए प्रार्थना करूं और इसके लिए आशीष मांगूं परमेश्वर से, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब प्रभु के प्रेम को समझा, जब प्रभु की निकटता में आया, प्रभु ने खुद समझा दिया। आज किसी को जो है समझाने की ज़रूरत नहीं मेरे अजीज़ों, जब वो वचनों की निकटता में आ जाएगा। आज पर्पस जो है, आज परमेश्वर ये समझाना चाहता है, आज हमें और आपको ऑनलाइन एक साथ अगर इस समय पे जोड़ा है तो आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहो। भले ही उन लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, आपके विपरीत खड़े हों, आज आपसे जो है मनमुटाव रखते हों, लेकिन जो जो आप करेंगे वो सच में वो स्वर्ग से आशीषें आपके जीवन में आएंगी। और बहुत आसान है कहना कि हम मसीह हैं, और बहुत मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा कि आज कहना बहुत इजी है कि आज हम एक क्रिश्चियन हैं और आज एक हम मसीह हैं, और आज हर कोई बहुत इजीली कह देता है। लेकिन चलना उस पर वो मैं मुश्किल नहीं कह रहा हूँ मेरे अजीजों, वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में कोई कार्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हम हर वो चीज़ कर सकते हैं। उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसकी प्रेजेंस के द्वारा हम हर वो काम कर सकते हैं जो इस संसार को इम्पॉसिबल लगता है। और सेवकाई में जो है वो केवल वो जैसे यिर्मयाह ने उस परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसमें बना रहा, उसकी आज्ञाओं पे चलता रहा, तो उसने जो है वो जो भी कार्य किए वो सब परमेश्वर की सामर्थ पाके किए। लेकिन आज होता क्या है कि आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं। आज मेरा पर्पस सेवकाई परमेश्वर के की है, और निस्वार्थ वो सेवकाई है, केवल इन वचनों को पहुंचाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज एक मसीह होने के नाते, आज प्रभु में चलने के नाते, आज प्रभु से प्रेम करने के नाते, आज ये हर एक मसीह की जिम्मेदारी है कि इन वचनों को एक दूसरे के साथ साझा करें, जिससे लोगों के जीवन बचें, लोग आशीषें देखें, आज चंगाइयाँ देखें, आज बढ़ोतरियाँ देखें। ये कोई प्रोस्पेरिटी मैसेज नहीं है मेरे अजीजों। आज परमेश्वर समृद्ध करता है, परमेश्वर प्रॉस्पर करता है आज। और जब हम परमेश्वर में हो के चलेंगे, तब जो शब्द वो यिर्मयाह के मुंह में जब वो यहोवा ने डाले, तो आज वही शब्द वो हमारे और आपके मुंह में वो शब्द डालता है। आज हम और आप अगर किसी के लिए कुछ कहते हैं अच्छा, जो परमेश्वर से प्रार्थना में जो हम कहते हैं वो आज परमेश्वर के शब्द होते हैं। आज बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि अरे इतने नए नए प्रीचर आ गए हैं, इतने नए नए पास्टर आ गए हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, अरे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। जब अरे आप जब वचन को पढ़ रहे हो तो यहाँ ये भी तो समझो कि जब वो परमेश्वर के वचन, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो परमेश्वर वो हर वो कार्य वो हम में होकर कराएगा। आज समझने की ज़रूरत है। आज अपनी बुद्धि का सहारा ना लेके, आज अपने मन से, अगर आप अपने मन से सेवकाई की सोच रहे हैं, या आज आप अपने मन से ये सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के इन कार्य को करूँगा, कि मैं एक बड़ा जो है
कह लीजिए कि एक बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर लूँगा। तो आज मिनिस्ट्री जो है वो केवल और केवल मिनिस्ट्री का जो अर्थ है, जो सेवकाई का जो मतलब है मेरे अजीजों, वो प्रभु की सेवा। आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आज किसी भी जॉब पर हो, किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, आज आप प्रभु के लिए उतना ही इस्तेमाल हो रहे हैं जितना एक पासबान, एक प्रीचर मेरे अजीजों। अगर आप सच्चाई से परमेश्वर में चल रहे हैं तो परमेश्वर वो आपको जिस स्थान पे हैं, आप जिस कार्य में हैं, अगर आप एक वकील हैं तो आपको वो लीगल मैटर्स में वो जो है आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं तो वो जो है परमेश्वर के और कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो परमेश्वर के गीतों के लिए इस्तेमाल करेगा। आज वो सबका अपना अपना पर्पस है, लेकिन ये सेवकाई जो है, ये अगर आपको सेवकाई का ये भाव आपके जीवन में आपके अगर आ गया है और आपको अगर सेवकाई करनी है तो प्रभु के ये जो वचन हैं, ये सुबह 5 बजे उठिए और 5 बजे उठ के और जो है अपने उस नींद का त्याग करिए और सुबह उठ के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करिए, इन वचनों को शेयर करिए। तब ये जो सेवकाई है तब ये पूर्ण होगी, तब ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगी। आज ये परमेश्वर चाहता है। आज मैं भी जो है, मेरा अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आज, लेकिन जब मैं शाम में वो समय परमेश्वर को देता हूँ, मैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद, मैं अपने कार्य के बाद मैं परमेश्वर को वो समय देता हूँ ईमानदारी से। मैं ये शो ऑफ करने के लिए नहीं या लोगों को ये बताने के लिए नहीं कि मैं प्रभु में बहुत बढ़ रहा हूँ या मुझे बहुत सारे वचन याद हो गए हैं आज की, मैं बाइबल को मैंने 2 बार पढ़ लिया है। आज मैं ये सब बताने के लिए नहीं यहाँ पे आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेवकाई जो है वो घर के बाहर निकल के 4 कदम पे अपने पड़ोसी को जाके बताना, आज अपने रिश्तेदारों को जाके बताना, आज वो सेवकाई है। आज परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे के साथ बांटना, वो सेवकाई है मेरे अजीजों। और लेकिन सेवकाई का मतलब जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। फिर जो है जैसे ही वचन से इंसान भरता है तो सीधे पुलपिट नज़र आने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको जो जिस कैपेसिटी में है, आज हम जिस टेंडेंसी में हैं, आज जिन पोजीशंस पे हैं, आज परमेश्वर के कार्य के लिए हम उतने ही डिजर्विंग हैं। आज परमेश्वर के उस ग्रेस के लिए, आज परमेश्वर का वो जो अनुग्रह है आज हमारे जीवनों में भी उतना ही है कि अगर हम ईमानदारी से अपने कार्यों को करें और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज मैं वैसे भी लेट आया हूँ और आप सबको भी सुबह जल्दी उठना होता है। और पास्टर टोनेक्स ब्याजी फ्रॉम अफ्रीका, वी वेलकम यू पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं आगरा से, और स्मिता सिंह सिस्टर हैं आगरा से। परमेश्वर आप सबके घरानों पे बहुतायत की आशीष दे और आप सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे पिता परमेश्वर होके आपके नाम को महिमा देने पाए। इन वचनों को पढ़ के पिता परमेश्वर अपने जीवनों में आशीष लेने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ते हैं या किसी कारणवश नहीं यहाँ तक पहुँच पाए, इन वचनों में नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों में पिता परमेश्वर अपनी आशीषें उंडेलिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आश्चर्य कर्म, वो आज रात से ही उनके जीवनों में होने लगे पिता परमेश्वर। वो उनके हृदय आपकी ओर पिता परमेश्वर वो संपूर्णता से आ जाएं पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए जो अस्पतालों में है, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए अपने शिफा भरे चंगाई भरे हाथ से छुइए और वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने पाए, लोगों को बताने पाए कि आपका वो प्रेम जो उनके जीवनों के लिए आपने किया, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए पिता परमेश्वर, वो लोगों को बताने पाए।
मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो ट्रेनिंग्स में है, नई जॉब्स में है, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाले हों, वो आपकी रीतियों पे पिता परमेश्वर अपने आप को दृढ़ बनाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वॉलेट सिस्टर के लिए, स्मिता सिंह सिस्टर के लिए, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दीजिए उनके जीवन में पिता परमेश्वर। किसी कमी घटी को पिता परमेश्वर वो परिवार कभी ना देख पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आपने आशीषों से भरा है उन्हें, उनके जीवन को अपनी निकटता में रखा है पिता परमेश्वर। वो घराना ऐसे ही आप में बढ़ने वाला हो, आपके नाम का धन्यवाद करने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए पिता परमेश्वर, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर होने दीजिए उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो जो आश्चर्य कर्म आपने किया है उसकी गवाही वो पिता परमेश्वर वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने पाए। उनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर वो दिखने पाए आपका प्रेम, उनके फलों से पिता परमेश्वर वो घराना पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर विपिन मैसी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के लिए पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर आपने छुआ है, उन्हें चंगाई दी है, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। और विश्वास में पिता परमेश्वर जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर तो आप हमें वो चीज़ें हो वो जो होने वाली होती हैं पिता परमेश्वर वो आप पहले ही दिखाते हैं। और ये विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर उस संपूर्ण घराने के लिए, उस सिंह परिवार के लिए पिता परमेश्वर कि वो आपकी निकटता में, आपकी धन्यवादिता में वो खड़ा हो चुका है, वो बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। उस घर के बच्चे फलवंत हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे, उनके बच्चे पे, उनकी वाइफ पर आपकी आशीषें ऐसे ही बनी रहें, वो आपकी निकटता में वो घराना ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो ईमानदारी से आपके पीछे चल रहा है पिता परमेश्वर, उस बच्चे को हर हर उत्तम चीज़ से पिता परमेश्वर नवाजिए, उसके घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। वो आपके नाम को वो दूर दूर तक पहुंचाने वाला हो पिता परमेश्वर, वो लोगों को पिता परमेश्वर वो आपके नज़दीक लाने वाला हो पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य मांगते हैं आज। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने मम्मी पापा के लिए पिता परमेश्वर, भाई आशीष के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही ढांपे रखिए पिता परमेश्वर। भाई पीयूष के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे जो पिता परमेश्वर जो भी विचार उसके जीवन में है वो आप में होके फलवंत होने वाले हों, जो भी योजनाएं रखी हैं पिता परमेश्वर वो आप में होके बेहतर होने वाली हों पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन को पिता परमेश्वर अपनी निकटता में बनाए रखिए पिता परमेश्वर कि वो घराना आपके नाम का धन्यवाद करता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य उसके शरीर में पिता परमेश्वर, वो चंगाई वो आपकी ओर से वो आ चुकी है पिता परमेश्वर, और वो बच्चा वो आपके नाम से उठ के चलने वाला है, ये हम विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपने पासबानों के लिए पिता परमेश्वर, और हर उस पासबान के लिए पिता परमेश्वर, हर उस कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम को लेता है, जो आप में बढ़ता है पिता परमेश्वर, उन सब के घरों को पिता परमेश्वर शैतान की हर युक्ति से बचाइए, हर खौफ खतरे से, हर बीमारी से पिता परमेश्वर उनके जीवनों को बचाइए। मैं यही छोटी सी विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, और अर्चना मैम और उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उनके दोनों बच्चे पिता परमेश्वर वो एक अच्छी जगह आपने आपकी योजना के तहत हैं पिता परमेश्वर, उनके घराने को ऐसे ही पिता परमेश्वर अपने में बनाए रखिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार चलाइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि पिता परमेश्वर वो आप में घराना और फलवंत होने वाला हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और इस रात्रि को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं।
जब सोते हैं पिता परमेश्वर तो चैन की मीठी नींद सोएं पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग पिता परमेश्वर वो उठा लिए गए पिता परमेश्वर, वो आप में सो गए पिता परमेश्वर। उन सब के घरानों के लिए पिता परमेश्वर वो सहानुभूति मांगते हैं, वो आपका हाथ मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपका प्रेम मांगते हैं उन घरानों के लिए पिता परमेश्वर। उन सब पर पिता परमेश्वर रहम करिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपके नाम की नज़दीकी के द्वारा पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर वो दोबारा से उठ खड़े हों, वो नया बल प्राप्त करने पाएँ वो घराने पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रियो को खोया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो बाद में जुड़ता है, जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप सबको जानते हैं, सब की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संजीव जॉनसन, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, जोसविन डेविड के लिए, भाई रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपने प्रेम अपनी निकटता में चलाइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो घराना आप में फलवंत होने वाला हो, वो आप में बढ़ने वाला हो, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर मांगा है वो विश्वास से वो आप में पूरा हो पिता परमेश्वर, वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और समय ज़्यादा हो गया आज, लेकिन और जो प्रभु ने जो मेरे दिल में भी डाला है कि बहुत जल्दी हम टाइमिंग को लेके, क्योंकि भाई एलेक का भी जो है 7 बजे से है, फिर मेरा 8 बजे से है, फिर पास्टर आशीष दयाल हैं अलीगढ़ से, वो भी ऑनलाइन जो है वो 9 बजे से हैं। तो वो इस टाइमिंग को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं और परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि एक दूसरे के वचनों को सुन पाएँ, एक दूसरे के द्वारा जो परमेश्वर के वचन हैं आज उनको सुनने की ज़रूरत है। आज किसी व्यक्ति विशेष को सुनना मायने नहीं रखता। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि आप वचन सुनिए, भले ही मुझे मत सुनिए, लेकिन किसी को भी सुनिए, लेकिन प्रभु की उस वाणी को सुनिए। आज परमेश्वर ये चाहता है, और परमेश्वर में बने रहिए, बढ़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।